कहानी की शुरुआत में हम ग्रे को एक जेल में देखते हैं जहां डॉटबग कैद है और वहां से भागने की शुरुआती तैयारी कर रहा होता है। पेशे से वह एक बेहद होशियार कैदी था जो किसी भी खतरनाक जेल से भाग सकता था। अब वह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में बंद है। वह दिन में 10 बार बाथरूम जाता है लेकिन कभी भी अपना पिछला हिस्सा साफ नहीं करता। उसके बजाय वह टिश्यू पेपर को मसलकर एक गेंद बना लेता है। उसे गीला करने के बाद वह उसके अंदर अतिरिक्त पानी भर देता है। फिर वह उस पर गोंद लगाता है ताकि उसकी शक्ल बने। वह सोचता है पासवर्ड कैसे मिलेगा। वह होशियार आदमी अपने हाथ में मौजूद दूध के डिब्बे को देखता है और तुरंत एक तरकीब सोच लेता है। उसे बस डिब्बे को सीधा करना होता है। फिर वह पूरा डिब्बा खोल लेता है। इसके बाद वह चम्मच की मदद से अंदर लगी मोम की परत निकालता है। आखिर में वह वही मोम पासवर्ड के बटनों पर लगा देता है। इस तरह जब लोग पासवर्ड डालते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट बटनों पर छप जाते हैं। फिंगरप्रिंट की जगह देखकर यह साफ हो जाता है कि कौन से 4 बटन इस्तेमाल हुए हैं। जब उसने कोशिश की तो सिर्फ एक ही प्रयास में जेल का दरवाजा खुल गया, लेकिन भागने के लिए सिर्फ यह काफी नहीं था। उसे 2 और शर्तें पूरी करनी थी। पहली, उसे जेल के नियम समझकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। दूसरी, बाहर सैनिकों का होना जरूरी था। हालांकि जेल सख्त सुरक्षा व्यवस्था से घिरी हुई थी, लेकिन उसमें एक घातक कमजोरी थी और वह यह थी कि एकांत कक्ष एक ऐसे फायर ट्रक के पीछे छिपा हुआ था जिस पर कोई निगरानी नहीं रखता था। फिर उस आदमी ने जानबूझकर किसी से लड़ाई करवाई ताकि सैनिक उसे एकांत कक्ष में बंद कर दें। अंदर जाने के बाद उसने वहां मौजूद लोगों को ध्यान से देखा। उसे पता चला कि वहां सिर्फ 2 सैनिक ड्यूटी पर थे और उन दोनों की आदत थी कि वे बाहर जाकर सिगरेट पीते थे। यही उसके भागने का मौका था। ऊपर लगी लोहे की जाली से वह साफ सुन सकता था कि छत पर सैनिक कब दरवाजा खोलते और बंद करते हैं। इसी से वह उनके सिगरेट पीने का समय गिन लेता था। यह लगभग 7 मिनट का होता था। आखिरकार उसने यहाँ लगे कैमरे की मदद से अपने हैकर दोस्त को समय की जानकारी दे दी, सब उसे भागने के लिए ज्यादा समय मिल सके। फिर वह एयर डक्ट्स के जरिए फायर स्टेशन तक पहुंच गया। वहां उसने कपड़े बदले और खुद को फायर फाइटर के रूप में बदल लिया। उस समय दोनों सैनिक अब भी छत पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। अब साथी के बाहर निकलने का समय था। महिला ने जानबूझकर जेल के पास वाले पार्किंग एरिया में विस्फोट किया। गार्ड्स उसी ओर भाग गए और उसे बिल्कुल नहीं देख पाए। वह सैनिकों के सामने से ही सफलतापूर्वक निकल गया, लेकिन वह कोई अपराधी नहीं था बल्कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का कैदी था। वह विशेष रूप से जेलों की सुरक्षा जांचने आया करता था। पिछले 7 वर्षों में वह 15 जेलों से सफलतापूर्वक भाग चुका था। कहा जाता था कि उसे कभी भी कैद में नहीं रखा जा सकता, लेकिन जैसे ही वह लौटा CIA के लोग उससे मिलने आ गए। वे चाहते थे कि वह एक निजी जेल की सुरक्षा भी परखे जो देखने में बेहद खतरनाक थी, लेकिन ग्रे फिर भी मान गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बुरे लोग भागकर और अपराध करें। मगर उसे यह नहीं पता था कि यही परीक्षण उसकी आजादी छीन लेगा। वक्तनी अजीब जेल पहले कभी नहीं देखी थी। कांच से बना खाली सेल किसी भी कैदी को कोई निजता नहीं देता था। मास्क पहने गार्ड उस पर बंदूक ताने खड़े थे। वह कोई भी कमजोरी ढूंढ नहीं पाया। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उस आदमी ने यह कर दिखाया। उसने पहले अपनी रोजमर्रा की उसने चुप्पी तोड़ते हुए जानबूझकर लड़ाई की। गोली सीधे सामने वाले के चेहरे पर लगी। गार्ड तुरंत उस पर एक बेहद तेज रोशनी पड़ी, इतनी तेज कि वह आंखें तक नहीं खोल सका। यह सिर्फ रोशनी नहीं थी बल्कि वह लोहे को भी गर्म कर देती थी। थोड़ी ही देर में कमरा बिल्कुल डॉन्ट जहन्नुम जैसा बन गया, लेकिन फिर भी वह जमीन पर हाथ फेरते हुए कुछ ढूंढता रहा और आखिरकार उसे एक कमजोरी मिल गई। 1 हफ्ते बाद दोनों वापस सेल में आए। दूसरा कैदी सोच में पड़ा था कि यह आदमी आखिर कर क्या रहा है, लेकिन उस आदमी ने उससे कहा कि उसे सच्चाई जाननी है, तो उसने उसकी मदद करते हुए एक सीधा और गोल धातु का टुकड़ा ढूंढ दिया। जैसे ही वह वहां टॉर्च से गया, उसने चुपके से निगरानी करने वाले व्यक्ति को खबर दे दी। जल्द ही उसे वार्डन के सामने लाया गया। जब वार्डन ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया और कहा कि वह बनाकर दिखाएगा। मजबूरी में वार्डन ने कागज दे दिया। नतीजा यह निकला कि वह काफी देर तक सिर्फ एक ही ड्राइंग बनाता रहा। वार्डन को लगा कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए उसने तुरंत आदमियों को आदेश दिया कि उसे सबक सिखाया जाए। उन्होंने पाइप के जरिए उसके मुंह में पानी डाल दिया और उसे जिंदा मारने की कोशिश की। कुछ देर बाद वार्डन ने आदमियों को रोक दिया। थोड़ी ही देर में वह आदमी लड़खड़ा कर मेज के नीचे गिर पड़ा। तब पता चला कि वह धातु का वही टुकड़ा उठाना चाहता था। यह सिर्फ एक सीधा गोल धातु का टुकड़ा था। जेल लौटकर उसने वह ढक्कन ग्रे के हाथ में पकड़ा दिया। इस बार ग्रे ने उस पर भरोसा किया और उसे अपना भागने का पूरा प्लान बता दिया। उसे पता चला कि यहाँ की सारी चीजें बिल्कुल सीधी बनाई गई हैं, जिसका मतलब था कि यह जगह शायद जमीन के नीचे बनी हुई है। और ग्रे ने आइसोलेशन रूम में पानी की आवाज भी सुनी थी, यानी नीचे जरूर कोई पाइपलाइन मौजूद थी। जैसे ही वह पाइप के सहारे ऊपर चढ़ेगा, वह यकीनन दोबारा जमीन पर पहुंच सकता है। यह सुनकर लॉर्ड को आजादी नजर आने लगी, इसीलिए उसने खुद बदला लेने की पेशकश की और ब्रेड का एक टुकड़ा उसके हाथ में दबा दिया। नतीजा यह हुआ कि उन दोनों को फिर से आइसोलेशन रूम में बंद कर दिया गया। वे पूरी तरह तैयार थे, फिर भी इतनी तेज रोशनी के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल था। आदमी ने तुरंत धातु के टुकड़े से हेयर पिन गर्म किए और रोशनी की गर्मी से हेयर पिन अपने आप बाहर आ गए। अब उसे बस
प्रक्रिया जारी रखनी थी जब तक उसने सारे हेयर पिन निकाल न लिए। फिर उसने वह ब्रेड का छोटा टुकड़ा, इशारा मिलते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि वार्डन का ध्यान उसी पर जाए। आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए चिपचिपी ब्रेड से कैमरा बंद कर दिया और धातु की प्लेट खोलकर रास्ते में घुस गया। लेकिन यहाँ की सुरक्षा उसकी सोच से कहीं ज्यादा सख्त थी। ये दरवाजे खुल ही नहीं सकते थे, इसलिए वह सिर्फ पाइप के सहारे ऊपर चढ़ सकता था। मगर चढ़ते समय गलती से एक तार टूट गया और पानी का वाल्व तुरंत खुल गया। अंदर का पानी बाहर उछल पड़ा, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। जब वह ऊपर पहुंचा और ढक्कन खोला तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। ये कोई जमीन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्रूज शिप था और डेक पर गार्ड मौजूद थे। यहाँ से भागना नामुमकिन था। मायूस ग्रे उसी रास्ते से वापस लौट आया। जगह जान लेने के बावजूद वह कोई रास्ता नहीं सोच सका, लेकिन वह घबराया नहीं। वार्डन ने फ्रिज को बुला लिया। उसे ग्रे के भागने के इरादे का पता चल गया था और उसने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जैसे ही ग्रे सो जाता, वार्डन खिड़की खटखटाकर उसे जगा देता। जब वह पूरी तरह थक जाता तो बेहोश हो जाता और वार्डन अंदर आकर उसे मारता। मानसिक और शारीरिक यातनाओं ने ग्रे को तोड़ दिया। वह बार बार बेहोश होने लगा, लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद उसने भागने का इरादा नहीं छोड़ा। जब वार्डन थोड़ा ढीला पड़ा तो वह और लॉर्ड फिर से प्लान बनाने लगे समुद्र से भागने के लिए। यह जानना जरूरी था कि क्रूज शिप समुद्र में कहाँ मौजूद है, इसलिए अगले दिन खाना खाते हुए उसने मेज के नीचे एक उपकरण बनाया जिसमें 2 चश्मे के शीशे, एक गोल पेंसिल, एक सख्त पट्टी और कांच की नली थी जिसे 6 पॉइंट स्केल कहा जाता है। इससे समुद्र की सतह और उत्तर दिशा के कोण के जरिए जगह का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इसे डेक पर खड़े होकर नापना पड़ता है। जैसे ही वह डेक पर पहुंचा, उसने छुपकर 6 पॉइंट स्केल से माप लिया और भंवर की उलटी दिशा देखकर अंदाजा लगाया कि ये जगह वुफेंग दाई के करीब है। नवंबर की गर्म बारिश के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि वे मोरक्को के समुद्र डॉट में है। जगह तय हो चुकी थी। अब अगला कदम जानकारी भेजना था। उसे याद आया कि डॉक्टर के दफ्तर में सुरक्षा की एक कमी है और डॉक्टर उसका प्रशंसक था, इसलिए उसने उसे अपनी असली पहचान बताई और कहा कि उसे फंसाया गया है। काफी सोच विचार के बाद डॉक्टर मदद के लिए मान गया। अब सब कुछ तैयार था, बस एक मौका बाकी था। उसने वार्डन तक झूठी खबर पहुंचाने को कहा। रात होते ही उसने जानबूझकर पेंसिल से कांच पर दस्तक दी। ये एक खास कोड था जिसका मतलब था कि सी जोन में कैदी दंगा करेंगे। उधर डॉक्टर पहले ही बचाव की जानकारी भेज चुका था। वार्डन धोखे में आ गया और उसने डॉट ज्यादातर सैनिक सी जोन भेज दिए। बी जोन के गार्ड कम हुए तो उन्होंने तुरंत प्लान शुरू कर दिया। दंगा भड़क उठा और कैदी अफ गार्ड आपस में भिड़ गए। वार्डन ने हालात देखे और लोगों को इधर उधर भेजने लगा, जबकि कैदियों ने मौके का फायदा उठाकर भागना शुरू कर दिया। उनके पास नकली प्लेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 11 मिनट थे। रास्ता छुपाने के लिए कैमरा काट दिया गया और अब वे बिना डरे आगे बढ़ सकते थे। वार्डन घबराया नहीं और उसने सारे इलाके बंद करने का आदेश दे दिया। जब तीनों सीढ़ी पर चढ़े तो पता चला कि ताला इलेक्ट्रॉनिक है और खुल नहीं सकता, इसीलिए वे लौटने पर मजबूर हो गए। लेकिन बहुत दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कई गार्ड पहुंच गए और अचानक फायरिंग शुरू हो गई। लड़ाई में वार्डन को गोली लगी, मगर समय पर गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया गया और वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गए। कैमरा बंद होने के बावजूद जगह का पता कैसे चला, यह सवाल था। तभी ग्रे को एक संदिग्ध डिब्बा मिला, जिसे खोलने पर पता चला कि वह मोशन डिटेक्टर था। उसके साथी ने सलाह दी कि बिजली घर जाकर सप्लाई काट दी जाए, क्योंकि बैकअप चालू होने से पहले सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। इसका मतलब था कि अब प्लान भी इस्तेमाल होगा। लेकिन आदमी समझ गया कि वह घायल है, इसलिए वह कहता है, जाओ, देर मत करो। ग्रे बिजली काटने जाता है और फिर लॉर्ड छत की ओर भागता है। वे कुछ समझ ही नहीं पाए और इधर उधर छिपने लगे। वहीं कैप्टन ने तुरंत यह खबर वार्डन को दी कि उन पर हमला हो गया है, लेकिन हमलावर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच लॉर्ड नीचे से ढक्कन खोलकर बाहर आया